Hello students, I hope you all are absolutely fine. Today we are going to continue with our next chapter that is very interesting, and the chapter is Force and Pressure, chapter number 11 of our Science NCERT book. So let's get started. As you have understood in previous classes about motion, you have learnt it, right? So motion क्या है? Movement. ये मूवमेंट किस वजह से होती है? ये होती है फोर्स की वजह से. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल. Force is basically a push or a pull. Like we kick something, we are walking, we are hitting something, we are shutting something. So what we are doing? We are applying force. Right? For an example, force need interaction. Right? हम क्या करते हैं? कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस पर फोर्स लगाते हैं. लाइक एक गाड़ी खड़ी है, एक कार रेस्टिंग फेज पे है पार्किंग में, तो क्या वो गाड़ी जब तक हम उसका इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या वो गाड़ी मूवमेंट करेगी? नो. राइट? वाई? बिकॉज द फोर्स इज नॉट अप्लाइंग ऑन द इंजन ऑफ द कार. जब भी हम कार को ऑन करते हैं कार की की से, तो क्या होता है? उसकी इंजन पे एक फोर्स जाता है जो कि गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या होता है? हम गाड़ी के पास खड़े हैं, गाड़ी चल जाएगी कि यहाँ पे हम आ गए हैं तो मुझे चलना पड़ेगा, ऐसा होता है? नहीं. वी पुश द कार फॉर मूवमेंट. राइट? तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर पुशिंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स. इसी तरह से पुलिंग, लाइक आई पुट दिस मार्कर ऑन माई हैंड, आई एम पिकिंग दिस, बट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. आई एम पुलिंग इट, आई एम पुलिंग इट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस, फ्रॉम देयर, आई एम पुलिंग इट, तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. इसी तरह से एनिमल लेबर की अगर हम बात करते हैं, ऑक्शन का क्या करता है? बुलोक है जो बुलोक कार्ट से हम चलाते हैं, तो बुल क्या करता है? उस कार्ट को पुल करता है अपनी डायरेक्शन में और उसको मूवमेंट देता है. राइट? इसी तरह से काफी एग्जांपल्स है. अब फोर्स क्या करते हैं? फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगता है तो ऐड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो रिड्यूस होता है. कैसे? अगर एक बॉक्स है यहाँ पर, राइट, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको अगर दो पर्सन इसी डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं, इसको यहां से, अगर मुझे भी यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने अगर इसको पुश करना है, इस डायरेक्शन से उधर लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको पुश करूंगी. अगर मेरे साथ कोई और पार्टनर आकर इसी डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में पुश करता है तो हम क्या करते हैं? उसको इजीली मूव कर सकते हैं. तो क्या होता है? फोर्स जो है वो ऐड हो गया सेम डायरेक्शन में. लेकिन अगर इसी बॉक्स पे मैं यहां से फोर्स लगा रही हूं, कोई नेक्स्ट पर्सन यहां से अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो विल बी एबल टू मूव दिस डेस्क? नो. व्हाई? बिकॉज यहां से भी फोर्स आ रहा है, यहां से भी फोर्स आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट नहीं ले पाएगा. राइट? तो सेम डायरेक्शन में फोर्स गेट एडेड एंड इसमें रिड्यूस्ड. राइट? इसके बाद में नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? या तो उसकी डायरेक्शन, आइदर द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बोथ. स्टेट ऑफ मोशन, आइदर द स्पीड or the direction or both. राइट? कैसे? अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड में क्या होता है? एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जाम्पल के लिए वी आर प्लेइंग फुटबॉल. राइट? तो फुटबॉल में क्या होता है? सबसे पहले फुटबॉल जो है वो रेस्टिंग फेज में ग्राउंड में रहता है. राइट? ग्राउंड पर रहता है. जब तक इसको एक किक नहीं मिलेगी, विल इट मूव? विल इट रोल ऑन द ग्राउंड? नो.
तो जैसे ही हम इसको किक करेंगे तो इसको क्या होगा, इसकी स्पीड रेस्टिंग फेज में 0 है। रेस्टिंग फेज में जब तक ये ग्राउंड पर है तब तक इसकी स्पीड 0 है। जैसे ही हमने इसको किक दी, क्या होगा, इसकी स्पीड 0 रहेगी, नहीं रहेगी, इसकी स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। एंड द गोलकीपर अगर है, गोलकीपर ने अगर इस बॉल को पकड़ लिया, स्टॉप कर दिया, तो क्या इसकी स्पीड रिमेन रहेगी एज इट इज, जो यहाँ पर स्पीड है वो रहेगी, नहीं, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड एक फेज ऐसी आएगी, इसकी स्पीड वापस से 0 हो जाएगी, राइट। तो ये क्या करता है, फोर्स, उसने क्या किया, हमने यहाँ से किक किया, तो किक से क्या किया, हमने इसको फोर्स दिया। एंड जैसे ही गोलकीपर ने इसको स्टॉप करने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, उसने भी एक फोर्स दिया बॉल को, तो इसकी स्पीड वापस से 0 हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन का एग्जांपल है क्रिकेट। क्रिकेट में हम क्या करते हैं, बॉल आई, बॉलर ने जैसे ही बॉल की और बैट्समैन ने जब उसको हिट किया बैट से, तो क्या होगा, वो उसने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके क्या वो उसी, जैसे यहाँ से बॉल मेरे पास आई, मैंने किक किया, क्या वो उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगी, नहीं जाएगी, बॉल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, चाहे लेफ्ट या राइट या बैक, राइट, सेम डायरेक्शन में बॉल नहीं जाएगी। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज में भी हेल्पफुल होता है, राइट। एंड स्पीड भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, जैसे ही बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने जितनी इंटेंसिटी से उसको किक हिट करेगा बैट से, उतनी ही स्पीड उस पर डिपेंड करेगी, राइट। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन एंड स्पीड, डायरेक्शन और स्पीड और बोथ, इनको चेंज करता है। इसके बाद में अ फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है a force can change shape of object। कैसे, अगर सपोज वी आर kneading the dough, हम आटा गूंदते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पे प्रेशर लगाते हैं। फ्लोर है हमारे पास में, सूखा ड्राई फ्लोर है, उसमें हमने पानी डाला, उसको डो को नीड किया, तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगी। जैसे हमने डो को बनाया, उसके बाद में अगर हम चपाती बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रोलिंग पिन पे प्रेशराइज करते, उस पे फोर्स लगाते हैं, जिससे कि उसकी शेप चेंज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, एक रबर बॉल हमने ली, बॉल ली, अगर उसको हम स्क्वीज करेंगे या प्रेस करेंगे तो क्या ये सेम उसी शेप में रहेगी, जब तक प्रेस करेंगे तब तक उसकी शेप चेंज होगी, और जैसे ही हमने उसको छोड़ा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो वो अपनी एक्चुअल शेप में आ जाएगी। इसी तरह से रबर बैंड, इलास्टिक जो होता है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कील है या फिर एक आयरन नेल है, आयरन नेल से मैंने यहाँ पर रबर बैंड को बांधा, टाई किया उसको, एंड उसको दूसरा एंड जो है मैं उसको स्ट्रेच करूंगी, तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स जो है वो काफी तरह की एक्टिविटीज करता है, लाइक फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्टिंग फेज में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम मूव कर सकते हैं, कैसे, फोर्स लगाकर। फोर्स जो है उससे हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्पीड के अलावा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड शेप चेंज कर सकते हैं। सो इट वाज अबाउट फोर्स, फोर्स के क्या क्या काम होते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट से साफ पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट मीन्स समथिंग हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें फर्स्ट है कॉन्टैक्ट।
कॉन्टेक्ट मीन्स समथिंग दैट हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का होना, एक्टिविटी में होना नेसेसरी होता है। जैसे इसमें दो फोर्स आते हैं, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या अगर मैंने यहाँ पर इस मार्कर को रख दिया, क्या मैं इसको बिना टच किए, इसको बिना छुए मैं इसको यहां से पिक कर सकती हूँ? नहीं, मुझे इसके लिए अपने हैंड की मूवमेंट नेसेसरी है। तो ये हैंड की मूवमेंट किस वजह से हो रही है? मसल्स की वजह से। वी नो इन आवर बॉडी मसल्स आर द वन थ्रू विच वी कैन मूव, वी कैन डू मूवमेंट, राइट। इसको मैंने पिक किया थ्रू द मस्कुलर फोर्स। इसी तरह से द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इट मीन्स जो फोर्स मसल्स की वजह से लग रहा है, मसल्स की वजह से, मस्कुलर फोर्स की वजह से अगर हम कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। इसी तरह से काफी एनिमल लेबर्स होती है, लाइक बुलॉक, हॉर्स, डोंकी, कैमल। इन सब से जो भी टास्क हम लेते हैं, जो भी टास्क करवाते हैं, तो उन टास्क में ये मस्कुलर फोर्स को ही यूज करते हैं, बिकॉज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी मूवमेंट। ये आपने क्लास 6 में बॉडी मूवमेंट चैप्टर में रीड किया है, राइट। इसके बाद में है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन द फोर्स विच अपोज द motion of any object. What is friction? Friction is the force that oppose the motion of any object. जैसे ये क्या करता है? ये मूवमेंट को स्टॉप करने का काम करता है। Like if I am moving in this direction, the friction will be just opposite to me, right? अगर मैं इस डायरेक्शन में वॉक कर रही हूं तो ये क्या करेगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। स्टॉपिंग का काम करता है, स्टॉपेज या फिर रोकने का काम करता है। लाइक अगर आप एक बॉल है ग्राउंड पर रोल कर रही है, रोलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है? रुक जाएगी। तो ये किस वजह से रुकी? ये रुकी फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज सरफेस एंड बॉल, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, तो क्या होगा? ये इसको रोकने का काम करेगा और बॉल जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह से अगर हम पैडलिंग करते हैं साइकिल में, तो पैडलिंग अगर हमने छोड़ दी, पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो साइकिल क्या होगी? एक टाइम आएगा कि वो भी रुक जाएगी, राइट। तो फ्रिक्शन जो है वो स्टॉपिंग का काम करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स इसमें हमारी प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है। इट मीन्स हमें उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना नेसेसरी नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम तीन तरह के फोर्सेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, and the third is gravitational force. Gravitational force, magnetic force, electrostatic force and gravitational force. मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? ये एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज इसमें हमारी एक्टिविटी नीड नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, काफी लार्ज होना चाहिए और काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि अपना काफी वाइडर मैग्नेटिक फील्ड को वो बना सके। तो क्या होगा? हमने एक मैग्नेट को यहाँ पर रखा। अब मैग्नेट क्या करेगी? इसके आसपास जितने भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उनको या तो वो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, उनको दूर भगाएगी और या फिर उनको अट्रैक्ट करेगी। तो इसके लिए क्या होगा? हम नहीं लेके आएंगे किसी भी चीज को। कोई भी आयरन की नेल है, हम नहीं
और यहाँ पर रखी हुई है तो क्या होगा, मेरे को लाकर यहाँ पर लगानी होगी नहीं, बिकॉज ये अपने आप ही इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मीन्स कोई भी चार्ज बॉडी है वो किसी अनचार्ज बॉडी को या चार्ज बॉडी को, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ उस पर फोर्स लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे एक स्ट्रो ली, स्ट्रो को हमने क्या किया, पेपर पे रब किया, और दूसरे स्ट्रो के पास जो कि अनचार्ज है, जो पेपर पे स्ट्रो रब की दैट इज चार्ज स्ट्रो, और दूसरे अनचार्ज स्ट्रो के पास में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे पे जो चार्ज वाली है वो दूसरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, स्केल को हमने हेयर्स पे रब किया, रब करने से क्या होगा, उस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, वो चार्ज हो जाएगा, और उसके पास में जब हम छोटे छोटे पेपर के पीसीस हमने ग्राउंड पे रखे और उस स्केल को उसके पास में रख दिया तो क्या होगा, वो पीसीस, पेपर के जो पीसीस है वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो फोर्स क्या कर रहा है, स्केल जो है वो पेपर पे अपना फोर्स लगा रहा है, उसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, राइट। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें ध्यान भी नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे सबकी तरफ इक्वल है। अगर क्या होगा, अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ दूं, इस मार्कर को, तो क्या होगा, विल इट फॉल डाउन और इट विल गो अपवर्ड, इट विल डेफिनेटली गो डाउन। व्हाई, बिकॉज ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग इट। अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे कि चाहे कोई भी चीज गिर रही है, हाथ से छूट गई है, कोई कॉइन है उसको मैंने हाथ से छोड़ दिया तो वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगी। वाई, बिकॉज ग्रेविटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ग्रेविटी जो है वो थिंग्स को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करती है, चाहे चीज छोटी से छोटी है, चाहे वो बहुत सारी बड़ी रॉक है, तो क्या होगी, ग्रेविटी जो है हर चीज पे एप्लीकेबल है, हर चीज पे अप्लाई होती है, राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने दो फोर्सेस पढ़े, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, एंड नॉन कॉन्टैक्ट में हमने पढ़ा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। नाउ जस्ट टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, कि कितनी पावर से, इंटेंसिटी होती है एक तरह से पावर, कितनी पावर से हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वो होता है प्रेशर। Intensity of force is, what is intensity of force? Intensity of force is pressure. It means हम एक एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे वो होता है प्रेशर। प्रेशर फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को हम इसकी SI यूनिट है न्यूटन, एंड प्रेशर की यूनिट है, इसकी है पर स्क्वायर जो है, चाहे वो किलोमीटर में है चाहे मीटर में है, मीटर स्क्वायर एरिया की होती है, एंड पास्कल जो है उससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल में। तो कितना न्यूटन फोर्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर लगा रहे हैं वो उस एरिया का क्या होगा, उस एरिया पे लगने वाला प्रेशर होगा। एरिया एंड प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इट मींस एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इट मींस यही रीजन है कि जो आयरन नेल्स होती है उनका जो एंड होता है वो काफी शार्प एंड बनाया जाता है। वाई, कि इससे जो है वो फोर्स डिवाइड नहीं होता। अगर ये ब्लंट होती, ये आयरन नेल इस तरह से होती तो क्या होता, जो भी फोर्स लग रहा है वो हर पार्ट में डिवाइड हो जाता और वॉल में फिट नहीं हो पाती। इसी वजह से जितना भी एरिया कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जितना फोर्स लग रहा है उससे इजीली जो है वो आयरन नेल
वॉल में फिट की जा सकती है, राइट। अब एरियाज के साथ साथ प्रेशर के फॉर्मूला से हम बाकी फोर्स एंड एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे here force indicates to here F indicates to force, A indicates to area and P indicates to pressure। अगर हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है तो हम एरिया और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। अगर हमें एरिया को फाइंड आउट करना है तो फोर्स विल डिवाइडेड बाय प्रेशर, एंड प्रेशर को करना है तो फोर्स विल डिवाइड बाय एरिया। तो हम इससे इजीली हम फॉर्मूलाज को समझ सकते हैं, राइट। प्रेशर क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड द फोर्स अप्लाइड। इट मीन्स एक एरिया पे जितना प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की जो इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड, उस फोर्स की जो इंटेंसिटी है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। अब प्रेशर जो है वो फोर्स सॉलिड थिंग्स पे तो अप्लाई होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। क्या ये लिक्विड्स एंड गैसेस पे भी अप्लाई होता है? ये क्वेश्चन है। तो फोर्स यस, प्रेशर ऑन लिक्विड्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, एक पाइप ली, एक सिलेंड्रिकल पाइप ली और इसके बॉटम पे एक बैलून को लगा दिया, एक बैलून को फिट कर दिया इसके एक एंड पे। अब क्या किया, हमने इसमें पानी डाला, पानी का लेवल सपोज इतना ही है, तो क्या होगा, बैलून जो है वो थोड़ा कम फूलेगा। अब हमें इसको नोट डाउन करना है कि हमने कितने पॉइंट तक पानी डाला। इसके बाद में हम उसी पाइप में पानी का लेवल इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा, बैलून जो है वो फूल जाएगा। इसका रीजन क्या है, द मोर द डेप्थ the more the pressure। इट मीन्स जितनी गहराई होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर हाइट कम थी, डेप्थ कम थी पानी की, तो बलून जो है वो बहुत कम फूला या ना के बराबर नेग्लेजिबल। लेकिन जैसे ही हमने पानी की हाइट को बढ़ाया, इसकी डेप्थ को बढ़ाया, तो क्या होगा, ये बैलून जो है वो फूल जाएगा। और इसने क्या किया, पाइप की वॉल्स पे प्रेशर डाला, बैलून की वॉल्स पे प्रेशर डाला, जिससे कि ये फूल गया। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमने एक बोतल ली, प्लास्टिक की बोतल ली, इसमें हमने पानी डाला और सेम हाइट पे 4 यहाँ पर और यहाँ पर 3 होल्स किए। होल्स करने से क्या होगा, यहाँ पर जो पानी है वो कम प्रेशर के साथ बाहर आएगा एंड थोड़ा आएगा, इसका पानी थोड़ा ज्यादा जाएगा एंड इसका पानी बहुत ज्यादा जाएगा। बिकॉज डेप्थ ज्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पानी भी उतना ही फोर्स के साथ में बाहर आएगा। सो मोर द डेप्थ द मोर द प्रेशर। इट मीन्स लिक्विड्स जो है वो भी पाइप्स के इसके वॉल्स पे इसने प्रेशर डाला। इसी तरह से एयर में भी प्रेशर होता है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और ये आपने क्लास 6 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर हाउ, अगर हमने एक बैलून लिया, बैलून लेने से क्या होगा, बैलून को फुलाया और उसको टाई नहीं किया, उसकी नोजल को ऐसे ही रखा और उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, क्या बैलून फूला का फूला ही रहेगा? नो, इट विल, द एयर विल एस्केप फ्रॉम इट, राइट। इसी तरह से अगर कोई बैलून है उसमें होल है और हम उस बैलून को फुला रहे हैं तो क्या वो फूलेगा?
नहीं, वाई? बिकॉज एयर इज पासिंग आउट फ्रॉम इट। तो इससे क्या होगा, इट मीन्स जो बलून है, बलून अगर पूरी सरफेस उसकी सही है तो हम जो भी एयर इसमें डालेंगे, एयर फूलेगी तो एयर कहाँ पर प्रेशर डालेगी, इसकी वॉल्स पे, इसकी वॉल्स पे प्रेशर डालेगी तभी ये फूलेगा। तो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट। और प्रेशर जो है वो भी इसकी कंटेनर की वॉल पे ही आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and it is very important topic. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक से टर्म आती है एटमॉस्फियर। व्हाट इज एटमॉस्फियर? वी नो एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, राइट। तो एयर की जो कवरिंग है हमारे आसपास, जितना भी एयर का एक एनवेलप बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से बहुत किलोमीटर ऊंचाई तक भी एक एयर की कवरिंग है, जो कि है, इसे, इस जोन को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, जिसमें कि एयर प्रेजेंट है। ये है अर्थ। तो इस अर्थ पे, इस एटमॉस्फेरिक एयर का यहां पर जो प्रेशर होगा, इट वुड बी हाईएस्ट। इस पूरे एरिया में इस पॉइंट पर जो भी एयर का प्रेशर आएगा, इट वुड बी हाईएस्ट, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जाम्पल से बताती हूँ क्या है। अगर मैंने इस मार्कर को, इसकी रिफिल को निकाल दिया इसके अंदर से, क्या बचा? इसको भी ऊपर से, इसकी निब को भी निकाल दिया, इसकी रिफिल को भी निकाल दिया, एक इतनी सी इसको ट्यूब रखी, तो क्या होगा? इज दिस रियली एम्प्टी और ब्लैंक? नो, द एयर इज इन दिस। तो इसमें जो एयर आई, इस एयर का यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, वो क्या होगा? इसका एटमॉस्फेरिक। जैसे यहां से इस कॉलम को निकाल लिया, इस एटमॉस्फेयर के इस एयर कॉलम को लिया, इस एयर कॉलम में क्या है? एयर प्रेजेंट है। अब इसका पर यूनिट एरिया पर जो भी प्रेशर आएगा यहाँ पर, दैट वुड बी हाईएस्ट एंड दैट वुड बी कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर यूनिट एरिया में जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। पर यूनिट एरिया में एयर का जितना प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन। Thank you.